अपने निश्चय में रहना, देहाध्यास के स्वभावों को अपने ऊपर हावी ना होने देना, हर समय आनंद की स्थिति बने रहना, ये 24 घंटे की समाधि है। 24 घंटे की समाधि में आप आंख बंद करके तो बैठ नहीं सकते। आपके सामने अपना घर गृहस्थ है, आपके पास सेवाएं हैं, आपको गुरु कर्म से भागना भी नहीं सिखा रहा है, लेकिन वहाँ पर रहते हुए चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त रहना, अकर्ता भाव में रहना, किसी से विक्षेपता में ना आना, पीस ऑफ माइंड बना रहना, यही ज्ञानी की समाधि है, जिसमें द्वैत नहीं है, जिसमें राग द्वेष के भाव नहीं है, जिसमें अपने पराये की कोई स्थिति नहीं है, एक ही भाव से स्थित है और निज आनंद में रहता है। अब जो भी कर्म सामने आता है उसको अभिमान से ना करके परिंद्रियों द्वारा होता हुआ देखना कि ये भी शरीर का धर्म है, इसी से हो रहा है। या ऐसा अनुभव करो कि जैसे ईश्वर शरीर द्वारा कार्य करा रहा है और अपने अंदर बिल्कुल कर्ता भाव की लकीर ना आए। जब कर्ता भाव नहीं है, भोक्ता भाव भी नहीं है, क्योंकि जब हम कर्ता बनते हैं तभी हम फल की इच्छा रखते हैं और कर्म फल का भोग चाहते हैं हम। पर जब आपके अंदर कर्ता भाव नहीं होगा, भोक्ता भाव भी नहीं होगा। अब जब कर्ता भाव नहीं, भोक्ता भाव नहीं, अहंकार नहीं, फल की इच्छा नहीं, तो निराशा आने का मतलब ही नहीं। मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, फिर उदासी आती है, मायूसी आती है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं हुआ। लेकिन जब आप अपने स्वरूप में स्थित हैं तो आपको कोई उलझन नहीं है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ जब जब समाधि की बात चलती है, खुली आँख से समाधि की बात चलती है। लोगों को समाधि का एक ही अर्थ आता है, आँख बंद करके बैठना एक जगह एक आसन पे, शायद यही समाधि है। समाधि का जो प्रैक्टिकल स्वरूप है वो थ्योरेटिकल स्वरूप है, जिसमें आप अपने को सब कामों से निवृत्त करके या सुबह अपनी नींद से जल्दी उठ के और आंख बंद करके चित्त को एकाग्र करते हो, सिमरन में लगाते हो। लेकिन प्रैक्टिकल रूप क्या है समाधि का? सम बुद्धि, सम दृष्टि, सम भावना। क्योंकि समाधि तो ये वाली भंग होती है। अब सुबह चाहे आप सो रहे हो या आप उठ के ध्यान लगा रहे हो, जब आपको कोई कारण ही नहीं है तो समाधि आसान है। लेकिन बात ये समझो कि पूरे दिन में जब कोई कोई कारण बनते भी रहें, मेरे चित्त की अवस्था एक सी रहे। मुझे किसी के लिए घृणा ना हो, किसी के लिए द्वेष ना हो, किसी से विक्षेपता ना हो, मेरा चित्त सम रहे, ये समाधि ही कहलाएगी। क्योंकि जब आपका मन शांत होता है तो कर्म कोई नहीं बनता। सारे कर्म बनते हैं चित्त की खेचल से। बार बार मन कुछ चाहता है, फिर सोचता है, फिर अच्छा बुरा देखता है, बहुत सारी हलचल हो जाती है। लेकिन आप अपने आनंद में रहो, प्रसन्नतापूर्वक आपसे कार्य भी हों, प्रसन्नतापूर्वक आपसे सेवा भी हो, आप आनंद में रहो हर समय। आपका एम ये है। वैसे भी देखो, जो संत साधु आपको समाधि बताते हैं तो समाधि माना आनंद। उनका एम तो यही है कि आप आनंद में आ जाओ। शुरुआत वो ऐसे कराते हैं कि चलो शुरू में थोड़ी देर चित्त एकाग्र करके आनंद चखेंगे, फिर ये सारा दिन प्रयास करेंगे आनंद में रहने का। लेकिन वो हम लोगों की मूर्ता है
कि हम क्या करते हैं, थोड़ी देर समाधि लगा ली, फिर सोचते हैं अब 22 घंटे हम कुछ भी करें, अब तो हम फ्री हो गए। नियम नहीं है वो, समाधि नियम नहीं होता, ध्यान कोई नियम नहीं होता। सखी कर 8 पैर समाधि, सिख योगी खां उस्तादी। एक नियम नहीं निभाना कि हमने 2 घंटे एक नियम निभा लिया, एक टाइम फिक्स कर लिया, पर 8 पैर समाधि करो। वो कैसे होएगी? जब आप बैलेंस्ड रहोगे, जब आप रिलैक्स रहोगे, जब आप उलझोगे नहीं, जब आप रज़ा में राज़ी रहोगे, जब आप अपना आनंद अपने में लोगे, आपकी हर वक्त समाधि है। अब ध्यान तो ऐसे किसका करें, क्योंकि तुम ही वही हो, तो ध्यान कैसे करोगे? पर ध्यान ये रखना है, जैसे स्वामी राम तीरथ से पूछा गया कि आप सारा दिन क्या करते हैं? बोला, मैं अपने हृदय को नाखूनों से छीलता रहता हूँ कि इसमें प्यारे के अलावा तो कोई नहीं आ गया। मैं ये ध्यान रखता हूँ मेरा मन किसी प्यारे में ना अटके, मेरा मन किसी प्यारे से ना अटके। ये 2 ही तो भावनाएं हैं संसार में, या तो आपका मन किसी प्यारे में अटक जाता है, मोह में, या आपका मन किसी प्यारे से अटक जाता है, द्वेष में। पर किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं, आत्म आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। ये प्रैक्टिकल रूप है ध्यान का, कि जब आप ये ध्यान रखो मेरी शांति, मेरा आनंद किसी भी परिस्थिति में खराब नहीं होना चाहिए, इतना ही ध्यान रखो। मेरी प्रसन्नता गुम नहीं होना चाहिए, मेरे जो चित्त की स्थिरता है ये बनी रहनी चाहिए। ये आपकी समाधि है, क्योंकि आपकी स्थिरता को, आपके आनंद को आपके अपने ख्याल ही खराब करते हैं, और कोई नहीं खराब करता। आपके अपने ख्याल आ जाते हैं इस तरह के, वो आपकी शांति फिटा के चले जाते हैं। अब उस समय अंतर्मुख होके अपने से पूछना, मैं फिर कोई इच्छा कर रहा हूँ, मैं फिर कोई ख्याल कर रहा हूँ, जो मेरे अंदर उलझन हो रही है। जब मेरा स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, आपने देखा होगा कभी घर में कोई खुशी का माहौल होता है, अचानक कोई बात हो जाती है, आपका मूड बिगड़ने लगता है, तो इर्द गिर्द के लोग क्या कहते हैं? तू अपनी खुशी करना, मत ध्यान दे इस बात पे, बाद में देखी जाएगी, कहते हैं ना। इसका मतलब है अपनी खुशी का ध्यान करने से विक्षिप्तता वाली स्थिति को जीता जा सकता है, एक संभावना है ना। अब अपने आनंद का ध्यान रखते हुए मन के इन विचारों को जीता जा सकता है, जो आ जाते हैं नेगेटिव करने। कभी कोई इच्छा आ जाएगी, कभी कोई ख्याल आ जाएगा, और कभी कभी तो अपने ही ज्ञान से जो आप लोग जीत रहे होते हो, चढ़ रहे होते हो, लोगों से कंपैरिजन करके फिर कहीं ना कहीं अपने को वीक कर देते हो। मार्ग आपने चुना है, पढ़ाई भी आप ही करोगे, दुनिया से अलग अनुभव भी आपके ही होंगे। आप लोग कभी कभी एक अजीब स्थिति बनाना चाहते हो कि मैं ज्ञान की स्थिति भी बना लूं और संसारियों की तरह भी बना रहा हूं। क्या ये 2 चीज़ें इकट्ठी संभव होंगी? फर्क तो होगा। जो बच्चा 4 साल घर में खेलता रहता था, माँ से चिपका रहता था, अब स्कूल जाने लगेगा, थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। खिलौनों में भी इंटरेस्ट कम होगा, तभी तो पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा। घर के वो कपड़े भी छोड़ेगा, अब स्कूल ड्रेस भी पहन के जाएगा। जब मर्जी सो जाता था, अब स्कूल में तो सोने को मिलेगा नहीं, टीचर जगा के पढ़ाएगी भी सही।
अब सुखिया सब संसार, दुनिया के लोगों को अगर देखोगे, सुखिया सब संसार, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर जागे और रोए। अब दुखिया दास कबीर क्यों हैं? लोगों को दिखता है दुखिया, वो दुखिया नहीं है। जागने के बाद दुख इस बात का होता है मैं इतना समय सोया क्यों रह गया। जागने के बाद रोना इस चीज का होता है कि दोबारा से सोना ना हो जाए। अनुभव की बात तो ये है। अब आप कभी कभी इन चीजों से भी अपने को वीक कर लेते हो। अरे शुक्र करो तुम्हारा ध्यान लगने लगा, शुक्र करो तुम्हारा मन संसार से मुड़ने लगा। तुम क्या चाहते हो? संसारी बन के और असंसारी का सुख मिल जाएगा तुम्हें? कैसे मिलेगा? माया के राग रंग में फंसे रह के क्या तुम आत्म अनुभव कर लोगे? जब एक अभ्यास भी, चलो हमारे यहाँ ध्यान समाधि नहीं है, सबके गुरु गोसाई किए हुए हैं, आपको अगर वो लोग भी ध्यान बताते थे तो 2 घंटा आप संसार से अलग होके ही तो करते थे। बैठ जाओ ना, सारे रिश्तेदार बैठे हो, बीच में ध्यान लगाओ जरा बैठ के। अकेले में ही नहीं लगता, सबके बीच तो कहाँ से लगता। एक अंतर ये भी तो आएगा। आप एक अच्छी तरफ चले हो, आध्यात्म की तरफ चले हो। आध्यात्म को छोटी चीज़ मत मानना, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस मार्ग पर होने वाला एक एक अनुभव, ऋषि मुनि तरसते हैं, देवता तरसते हैं इन अनुभूतियों के लिए, जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु की कृपा से, ब्रह्म ज्ञानी गुरु की शरण बैठ के हम लोगों को सहज प्राप्त होता है। बहुत तरीके से गुरु हम लोगों को आगे बढ़ाता है, हमें पता भी नहीं चलता और हमारे जीवन में मोड़ भी आ जाते हैं। हम रहते भी वहीं पर हैं। अब ऐसा नहीं आप अपने घर में नहीं रहोगे, आप रहोगे अपने घर में। ऐसा नहीं आप पति पत्नी नहीं कहलाओगे, कहलाओगे आप पति पत्नी। लेकिन अब एक अंतर हो जाएगा। क्या अंतर हो जाएगा? तुम विष्णु और लक्ष्मी का रूप हो जाओगे। अब एक अंतर हो जाएगा, पहले तुम काम पत्नी थे, अब तुम धर्म पत्नी हो जाओगे। एक दूसरे को धर्म की राह पर बढ़ाने वाले। जब तक घरग्रस्त बनाया, चलो वो सब अपनी जगह ठीक था, संसार, आना जाना, खाना पीना, घूमना, सब बहुत अच्छा था। पर अभी जब आध्यात्म की दिशा पकड़ते हैं तो अभी हम अपने भावों में परिवर्तन लाएंगे, तभी तो भगवत दृष्टि बनेगी। अगर सांसारिक भाव रखोगे, सांसारिक नज़र रखोगे, सांसारिक कामनाएं रखोगे, तो आप एक बात जानो, अशुभ इच्छाओं के मन में डेरा डालते शुभ इच्छा तो तहस नहस हो जाती है। घर में भी आप लोग अगर एक इनकम होती है, पता होता है भाई इतना महीने का खर्चा मुझे मिलता है, आप प्रायोरिटी बेसिस पे काम करते हो कि नहीं? ये वाला खर्चा अगले महीने करेंगे, अभी इस महीने ये वाला कर लें, प्रायोरिटी होती है ना। जब हम सत्संग सुनते हैं, ईश्वर एक प्रायोरिटी बनता है हमारी, और हम लोग उस इच्छा को इतना प्रबल करते हैं कि बाकी इच्छाओं से मन थोड़ा सा मुड़ जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वैराग्य आपको शुष्क बना रहा है, वैराग्य आपको रूखा सूखा कर रहा है, ऐसा नहीं है। अब जब आप छोटे थे, आप गुड़िया से खेलते थे, लेकिन जब 20-21 साल के हुए, आपका उस गुड्डे में कितना इंटरेस्ट रह गया? अब इंटरेस्ट किस में आ गया? असली गुड्डा चाहिए था। अगर आप उस गुड्डे से सेटिस्फाइड थे, शादी क्यों की? असली गुड्डा चाहिए था ना, पर उससे शादी की, फिर उससे खुश रहे। प्रायोरिटीज चेंज होती हैं इंसान की, एज के हिसाब से भी चेंज होती हैं, एटमॉस्फेयर के हिसाब से भी चेंज होती हैं। अब आध्यात्म में आ जाओ, प्रायोरिटीज यहाँ भी चेंज होती हैं। भाई पहले मेरा मन
सांसारिक टके टके की बातों से भी तृप्त था, खुश था। पर आज मैं आनंद चाहता हूं, आज मैं भीतर का रस चाहता हूं, आज मैं ईश्वर का रस चाहता हूं, आज मैं गुरु को प्रार्थना करता हूं, आत्म रस के पीने वाले रस्तों पे ला दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे। आज मेरी फीलिंग ये हो गई। ये जो हम बोलते हैं मन मुड़ता नहीं, ऐसा नहीं है, मन मुड़ता नहीं है। कहीं कहीं मक्कारी अपने अंदर भी होती है, कहीं कहीं डर पैदा कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं होगा मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाए। किसी ने बोला गुरु जी को, भगवान हमको सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन हम देखते हैं दुनिया के लोग जैसे जाके मज़ा लेते हैं संसार में, हम लोग अब वैसा नहीं ले पाते। उन्होंने कहा तुम मज़ा नहीं ले पाते तो तुम रोगे भी तो नहीं, रोगे भी नहीं ना, बैलेंस आ गया। अब वहाँ पर तो भाई जब संसार में लोग लिप्त लगे पड़े हैं किसी भी चीज़ में, छूटेगा तो सही, वो नहीं छूटे, वो रहता भी रहे। अपने शरीर की लिमिटेशंस हैं, अपनी इंद्रियों की लिमिटेशंस हैं। आज आप एक बुजुर्ग व्यक्ति जो चलने में भी असमर्थ है, थोड़ा सा ही रूटीन चेंज होता है उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, उसको बोलो हम तेरे को स्विट्जरलैंड घुमाने ले चलते हैं, हाथ जोड़ेगा ना, बाबा मैं यहीं जिंदा रहूं बहुत है, मारोगे क्या मुझे? अपनी इंद्रियों की तो लिमिटेशन है, ये तो जवाब देंगी ना एक दिन, नहीं देंगी। बाहर के भोग महारोग, क्योंकि आदत पड़ गई, छूटते नहीं। भर्तृहरि महाराज बोलता है मैंने सोचा मैं भोग भोगता हूं, ये तो भोग मुझे भोग के चले गए। एक बार जाग के पीछे मुड़ के भी तो देखो, क्या सुख पाया तूने प्रभु को विसार के, जीती हुई बाजी है चल दिया हार के। एक बार ये भी विचार करके देखो तो आपको पता चलेगा आपका डर अकारण है, क्योंकि गुरु आपको अगर सुखों से ऊपर उठा रहा है, आनंद में ले जा रहा है, बड़ी चीज दे रहा है। माँ टॉफी छीनती है बच्चे से, टॉफी खाने का टाइम नहीं है, अंदर चल मैंने हलवा बनाया है तेरे लिए। अब टॉफी का स्वाद अच्छा, हलवा अच्छा, आप बताओ। टेस्ट में उसकी कैपेसिटी में टॉफी है, वो कहेगा टॉफी ठीक है, पर माँ ने तो भाई देसी घी का हलवा बनाया है, ताकत भी देगा, स्वाद भी उसका कहीं बेहतर, अंतर है नहीं है। आप लोग जो टॉफियाँ खाते आए, अब आपको हम कब से चल रहे आध्यात्म पर, असल में आपका गुरु से इंटरेक्शन तो नहीं था ना, वहाँ भीड़ है, गुरु बेचारे क्या करें। और इतना कोई उत्तम जिज्ञासु आता भी नहीं जो उनको बोले जी मैं आया हूँ 36 में पहला, मैं बैठा हूँ, मुझे बोध जगाओ, मुझे जागृति दो। हम लोग भी सैरगाह ज़्यादा बनाते हैं इन चीज़ों को। हमने कौन सा जाके सच्ची जिज्ञासा रख ली, हमने कौन सा उनको जाके रो लिया कि मेरे को आध्यात्म में टिकाओ। हमने भी सोचा बड़ा मज़ा है, नाम ले लिया है, जप लेते हैं सवेरे उठ के, गुरु जी को महीने में एक बार हरिओम करे आते हैं, मजे लगे पड़े। हम कौन से कम थे, गुरुओं की तो क्यों बात करें हम। संत बेचारे सच्चे हैं, बैठे हैं, कोई सच्चा सौदा लेने वाला है वो तो देने को बैठे हैं, पर हम भी तो मक्कार थे, सच नहीं पूरा लेना चाहते थे, कृपा जीतना चाहते थे। मेहर नज़र बनाए रखना, बच्चों के काम कर देना, घर गृहस्थी अच्छी चला देना, मियाँ बीवी का प्यार बना रहे, घूमते रहें, फिरते रहें, खाते रहें, पीते रहें, मत्था आपको टेक जाएंगे गुरु जी। मक्कारी तो अपने मन में भी थी। हमने चले हम ज़रूर, लेकिन हम पूरा चलने के इरादे से नहीं चले। ये तो जब ब्रह्म ज्ञानी गुरु से हमारा मिलना हो जाता है, वो फूंक देता है हमारे अंदर, तुझे पूरा चलना है, तुझे लक्ष्य पाना है, तुझे पूरी लगन लगानी है, तुझे गुरु का रूप होना है साक्षात, तेरे को इसी जन्म में मुक्त होना है। तुम गुरुओं से भी कौन सी बातें मांगते थे, सोच के देखो ना। अब आध्यात्म पर चले लेकिन मन में माया रखी, ये अनुभव तो बहुत पहले हो जाते, इसीलिए नहीं हो पाए क्योंकि आपने अंदर गड़बड़ करी। बॉम्बे के पास एक लोनावला है, एक खंडाला है, दोनों में एक एक चींटी रहती थी। एक लोनावला में रहती थी, एक खंडाला में रहती थी।
एक दिन जो चीनी, ये खंडाला वाली चींटी थी, इसको लोनावला वाली ने बुलाया। लोनावला लूण से बना नमक, खंडाला खंड यानी चीनी से। चीनी वाली को नमक वाली ने इनवाइट किया, हमारे यहाँ आओ किसी दिन, चखो स्वाद नमक का। वो गई, नमक खाया उसको, तो अब जो मीठा खाता हो नमक, उसको क्या स्वाद आए। पर उसने कोई बुराई नहीं की, उसने इनवाइट किया, आप भी हमारे यहाँ आना, हमारे यहाँ की खंड खा के देखो। अगले दिन की डेट तय हो गई, लोनावला वाली गई वहाँ पर। अब वो उसने दी चीनी खाने को, खा के मुंह बनाए गंदे गंदे, कसैला मुंह हो रहा है, कसैला मुंह हो रहा है। उसको लगा मैं इतनी स्वाद चीनी, मुंह कसैला कहाँ से हो रहा है, इसको तो स्वाद आना चाहिए था। उसने बोला जरा मुंह खोल। मुंह खोला तो वो नमक रख के आई थी, एक नमक की गिल्टी ना, मुंह में छिपा के आई थी, भाई कहीं चीनी स्वाद ना लगी तो अपना नमक तो खाऊंगी। और उसने उसको बोला वॉश बेसिन पे जाओ, कुल्ला करो अच्छे से, ब्रश करवाया उसको अच्छे से। अब उसको खिलाई चीनी, अब आया ना स्वाद। आप लोग संतों के पास तो आए, नमक की ना वो गिल्टियां छिपा के आते हो अंदर, संसारिक रस छिपा के आते हो अंदर। इतना बढ़ूंगा, इतना नहीं, हम गृहस्थी लोग हैं, दुनिया में भी तो मजा है, पैसा कब काम आएगा, ये वो नमक छुपा के आते हो। ये जो इतना सत्संग रोज करना पड़ता है ना, आप लोगों के मुंह में ब्रश करवाने पड़ते हैं। छोटा बच्चा होता है, अपने आप ब्रश नहीं कर सकता, माँ मुंह खोल के जबरदस्ती, सवेरे पता होगा तुम लोगों को, बच्चे छोटे थे कैसे सुबह उठ के मुंह खोल के उनके ब्रश भी माएँ करती हैं। गुरु को तुम लोगों के अंदर ये ब्रश मारने पड़ते हैं, नमक निकले अंदर से। अभी भी तुम लोगों को याद आ जाता है, फिर वो नमक भी तो था, होने दे, बहुत देख लिया, वहाँ की वहाँ रही, यहाँ की सुन, यहाँ का स्वाद चख, यहाँ का आनंद देख, यहाँ की भरपूरता देख, जिसमें पहले वहाँ पर तुझे नाना प्रकार के साधन चाहिए थे सुख लेने के लिए, और गुरु तुझे सुख स्वरूप का निश्चय करा रहा है। बाहर कुछ हो ना हो, तू अपने आप में सुखी है, तेरा आनंद तेरे ही पास है। बाहर मोहताज ना बन टके टके की चीज़ों का, कि कोई मुझे घुमाने नहीं ले गया तो उदास हूँ। अब लड़ाइयाँ हो जाती हैं घर में, बीवी नाराज है किस बात पे, आप तो घुमाने नहीं ले चल रहे, आप तो बाहर खिलाने नहीं ले चल रहे, आप तो शॉपिंग कराने नहीं ले चल रहे। इतनी इतनी बात के मोहताज नहीं है। कभी विचार करके देखो, आपका बना प्रोग्राम कोई मिस हो जाए, आप परेशान। बना हुआ प्रोग्राम था, इनकी मीटिंग आ गई, ये हो गया, खाली इतना आदमी बोल जाए अच्छा शाम को पिक्चर चलेंगे, टिकट नहीं, कुछ नहीं, बिफोर टाइम दोपहर को फोन भी आ जाए आज नहीं जा पाएंगे, कलेश होके रहेगा। बिफोर टाइम बता दिया अगले बेचारे ने, फिर भी कलेश होके रहेगा। टके टके की बातों के मोहताज है ना, और क्या है। क्यों अपनी इच्छा नाच नचाती है। वो एक मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया बहुत तेज। क्यों हो गया, वो आदमी को कहती है खाना घर खाओगे बाहर खाओगे, कहता है बाहर खा लेते हैं। वो बेचारा बालकनी में चटाई बिछा के बैठ गया। झगड़ा हुआ ना, होना था, उसका मतलब बाहर से रेस्टोरेंट था, उसने खाना बनाया ही नहीं। उसको लगा बाहर मना, कहती है ताजी हवा में बालकनी में खाते हैं बैठ के। हो गया रगड़ा। इतनी इतनी बातों पे शोर थे, जरा सी बात पे मन मोड़ने के लिए परेशानी थी। आज गुरु ने इतना प्रिपेयर कर दिया है, अटैची भी हाथ में और प्रोग्राम कैंसिल हो जाए, आप ठाके लगाते हुए बैठ जाओगे, खाना भी बनाओगे, सबको प्यार से भी दोगे, आपका मूड भी अपसेट नहीं होगा। आप बताओ उपलब्धि ये हुई या उपलब्धि वो हुई? आप बताओ आज ये परिवर्तन अच्छे के लिए हुआ खराब के लिए हुआ? पूरे दिन में आपको झगड़ा करने के लिए, मूड ऑफ करने के लिए कुछ मिलता नहीं।
और जहाँ ये कलेश के कारण खत्म नहीं होते थे घर में, किसी ना किसी बात पे किटकिट हो जाती थी। किस वजह से? टके टके वाली एक्सपेक्टेंस एक दूसरे से। सिर्फ इतनी बात ही तो थी ना। गुरु हमको इन खिलौनों वाली जिंदगी से ऊपर उठाता है, सच में जीना सिखाता है, जहां आनंद में रहो और आनंद देने वाले बनो, आनंद बांटने वाले बनो। आप देखना, घर में अगर आप दो लोग भी हो ना, आपकी आपसी वार्ता का स्तर भी ऊंचा हुआ होगा। पहले क्या वार्ता होती थी? टीवी की, रिश्तेदारों की, इधर की उधर की, यही ना। आज आपकी वार्ता में सतगुरु हैं, आज आपकी वार्ता में भजन है, आज आपकी बातचीत में एक दूसरे को अपलिफ्ट करने वाली बातें हैं। आज आपकी बातचीत में ऐसा नहीं कि बैठे बात करने उठे झगड़ा करके। यही तो होता था, बैठे बात करने, आओ बैठो जरा सलाह कर लें, बात कर लें। 5 मिनट बाद लड़ाई करके उठ गए, फिर 2-2 दिन बात करने की नौबत ही खत्म हो गई। यही सब था। आज आप कितने एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग हो गए हो। जहां से एक बोलता है दूसरा वहीं से बात कैच करता है। अपनी कहनी भी है तो प्यार से कहनी है, माहौल नहीं बिगड़ने देते, मूड नहीं बिगड़ने देते, रोटी नहीं खराब करते, बने हुए खाने पड़े रह जाते थे। ये आया व्यवहारिक स्तर पर अंतर। पर ये कैसे आ रहा है? आध्यात्म की समझ खुलती जा रही है। अब ध्यान रहता है किसी को हर्ट नहीं करना, ध्यान रहता है किसी को अपसेट नहीं करना, ध्यान रहता है मुझे प्रेम करके चलना है, ध्यान रहता है टके टके की इच्छा के पीछे आपसी बात नहीं खराब करनी। ध्यान बनना शुरू हो गया है। उससे भी ऊपर ध्यान जाता है, मैंने भगवान देखा, मैंने अच्छी फीलिंग रखी, मैंने पॉजिटिव वाइब्रेशंस रखे। अध्यात्म का स्तर बढ़ रहा है, व्यवहार में शांतियां आनी शुरू हो गई, शोर बंद हो गए, आवाजें बंद हो गई। आप अपने घर में सेवा करके और उस आनंद में हो जो समाधि से भी नहीं आता था। सबकी सेवा कर रहे हो प्यार से, बड़े बुजुर्ग भी हैं, सेवा भी आती होगी, दुख सुख भी आते होंगे। ना मन चलता है पैसे गिनूं, इतना खर्चा मेरा हो रहा है, ना मन चलता है मेरे को करना पड़ रहा है, मैं ही करूं, सब आते जाते हैं, मेरे को ही खेचल पड़ गई। कुछ भी नहीं, प्यार से। वो आनंद आप कर्म के दौरान महसूस कर रहे हो जो आपने खाली बैठ के आंखें बंद करके भी महसूस नहीं किया था। बैठ के भजन गाने में भी वो रस नहीं आता जो किचन में खड़े अपना काम करके भजन गाने में आता रहता है। पता भी नहीं चलता, काम हो जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता। एक धुन आ जाए ना अंदर, वाहे गुरु, यही बहुत हो जाती है। 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, मालूम ही नहीं। आप हैरान हो जाते हो, सारा काम खत्म हो गया रसोई का क्या, चल अब बैठ आराम से। कैसे? ये सतगुरु की प्रत्यक्ष कृपा। सतगुरु की कृपाएं अप्रत्यक्ष तो होती हैं, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष कृपाएं हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा। देखो कभी बैठ के, जहां से गुरु के साथ यात्रा शुरू हुई थी और आज आईने के आगे खड़े होके देख लेना, आपको आप वो वाले नहीं मिलोगे। आप हैरान हो जाओगे, मैं तो वो नहीं हूं। मैं जो आया था कामी, क्रोधी, अभिमानी, क्या क्या भावनाएं लेके आया था, और आज प्रेम प्रेम में गुरु ने परिवर्तित कर दिया, बदली कर दिया। कुछ खास नहीं किया हमने। भेजा ना शिष्य को एक टोकरी दे के, गंदी टोकरी थी। शिष्य रोज कहता था, गुरुजी मेरा चित्त बड़ा मैला, मेरा चित्त बड़ा मैला। टोकरी दे के भेजा, जा पानी भर ला। अजीब लगा, पानी, टोकरी में पानी भर सकता है क्या? पहले वो दूसरी आती थी ना टोकरियां, ब्राउन कलर की होती थी, घर बनाई जाती थी, वैसी टोकरी थी। गया, पानी में डुबा के वापस ले आया। गुरुजी पानी तो भरा नहीं। फिर चला जा बेटा,
फिर वापिस आ गया। सुबह से शाम हो गई, 20 चक्कर। शाम को आखिर बोला, गुरुजी टोकरी में पानी कैसे भर सकता है, आप सुबह से चक्कर लगवाए जा रहे हो। बोला सच है, पानी तो नहीं भर सकता। एक बात देखियो, टोकरी में कोई फर्क आया? बोला हाँ, मैली कुचैली गंदी टोकरी थी तो नई हो गई है, साफ हो गई है। बोला आप ध्यान से देख, थोड़ी फूल भी गई है। बोला हाँ, छेद बंद होते जा रहे हैं। बोला अब जाके भर पानी भी भर जाएगा। यही स्थिति होती है। हम कैसे भी आते हैं गुरु के पास, गुरु कहता है सत्संग आना। सत्संग कभी कभी लगता है सत्संग रोज जाने से क्या होगा, ये टोकरी धुल के साफ हो गई है, नई हो गई है। और अब तो धीरे धीरे ज्ञान भी समझ आने लगा, बात भी पल्ले पड़ने लगी है। गुरु आपको अंतर्मुख करता है, शुष्क नहीं करता। गलतफहमी में मत आना, हम रूखे हो जाएंगे, सूखे हो जाए, ऐसा नहीं होता। अंतर्मुख करता है। जो बहिर्मुखता थी, हर वक्त बहिर्मुख वृत्ति, बाहर से सुख, बाहर की बातें, द्वैत में पड़े रहना, जगत को सच मानना, अब अंतर्मुख होते हो, परिवर्तन दिखता है। पहले ना मुझे इसमें मजा आता था, अब नहीं आता। पहले मेरा इसमें बड़ा इंटरेस्ट था, अब नहीं है। भाई एक समझ भी तो खुल गई है, विचार भी तो अच्छे हो गए हैं, ईश्वर से नेह भी तो जुड़ गया है, तो थोड़ा सा तो वैराग आना कोई बुरी बात भी नहीं है। इतनी बहिर्मुखता थी, सब कुछ होते हुए भी अभावी लगता था, और आज महसूस होता है सब कुछ है, चाहिए ही कुछ नहीं। चाहिए कुछ नहीं तो इंटरेस्ट अपने आप कम हो जाता है। और ऐसा नहीं, जब चाहिए होता है, जरूरत होती है तो आपसे हो नहीं पाता। क्या खत्म हुआ? व्यर्थ की खेचल, व्यर्थ की चंचलता खत्म हुई है। ध्यान से देखो अपने जीवन को, अकारण शोर थे वो खत्म हुए हैं ना। ऐसा नहीं आप कुछ देखते नहीं हो, लेकिन आज रचना देख के रचयिता से तार जुड़ती है। चले जाओ आप कहीं भी, ऐसा नहीं कि आप इंटरेस्ट से देखते नहीं हो। पहले आप चीजें देखते थे, मन ललचाते थे, अब क्या होता है? अब तो याद आता है परमात्मा, कहां कहां तेरी कैसी कृपा बरस रही है, क्या क्या बनाया तूने, कैसे कैसे दृश्य बनाए हैं तूने। अब आपकी सोच का स्तर ही दूसरी तरफ चला गया। तो आपको लग रहा है, क्योंकि आपका मन लालायित नहीं होता, लालच में नहीं आता, तरह तरह की खेचलों में नहीं आता, आपको लगता है पता नहीं हम कैसे हो रहे हैं। कुछ भी नहीं हो रहा, आप जीवन के एक राइट ट्रैक की तरफ जा रहे हैं। अंत समय मृत्यु आपसे सब कुछ सिमटवाती। कल परसों भी बात चल रही थी ना, तन की मृत्यु से पहले मन की मृत्यु हो जाए, यही तो मोक्ष है। मन की मृत्यु क्या है? समत्व योगी मन की मृत्यु है। समता भाव आ जाए, समदृष्टि हो जाए, समभाव बन जाए, समबुद्धि हो जाए। ये जो समता का व्यवहार है ज्ञानी का, यही उसके मन का मौत है। हर वक्त समत्व भाव में रहता है। कुछ पाने में, खोने में एक दृष्टि है, बैलेंस नहीं खोएगा वो अंदर से। कुछ पाने में, कुछ खोने में, कुछ मिला विशेष प्रसन्नता नहीं है, कुछ चला गया शोक वाली कोई बात ही नहीं है। और कहां आपको एक रुमाल का गुम होना भी दुखी करता है। और तो और छोड़ो, कभी लगता है कपड़े खराब ही हो गए, ये दे देती हूं किसी को। लेडीज को कभी देखना अलमारी में से 10 जोड़े निकालेंगे, फिर आते जाते ना 2 फिर अंदर रख जाएगी, ये अभी ठीक पड़ा है, ये होली पे काम आ जाएगा, ये नाइट सूट बना लूंगी। एक भी मसा दे पाओगे किसी को, 9 वापस अंदर। जिनका सालों से नंबर भी नहीं आया, वो 9 वापस अंदर। इतना तो मन संकीर्ण था, इतना तो अविश्वासी था, इतना तो अंदर में कंजूसियों वाले स्वभाव थे, तो हम हर्ष शोक में न्यारे कहां से रहते? सोच के देखो, ईश्वर का दिया ईश्वर के अर्पण करके भी स्लेट पे नाम चाहिए था मंदिर में। लिखो ना,
लिखा रहता है, बोर्ड वहां लगे रहते हैं, दानी सज्जनों की सूची। ईश्वर को अर्पण करके भी हमारा अहंकार बीच में था। पुरानी फटी साड़ी बाई को दे दो, फेडेड, काम की नहीं थी, अब पहन, पर जिस दिन वो पहन के आए, मेरी साड़ी पहन के आई, अच्छी लग रही है, अभी ठीक पड़ी थी, मेरा ना मन ही ऐसा है, मैंने कहा चल तेरा काम चल जाएगा। इतनी मक्कारी, झूठी एकदम है, नहीं झूठी बातें, मक्कारी वाली बातें हैं ना। नहीं था अहंकार अंदर। क्या हो गया, तुमने पहना, अगले ने पहना, एक ही बात है। उल्टा दो तो किसी को ऐसा करके दियो, तेरे पे एहसान नहीं है, तू पहन ले, तेरा शुक्र है, मेरा तो मन ही नहीं पहनने का, मेरे काम का ही नहीं था। ये मत सोच के देना मेरे काम का था, तेरे को दिया, ऐसे दो, मैंने तो अपने पे एहसान किया, मेरी जरूरत का नहीं था, तू अगर यूज कर ले तेरा शुक्रिया। ऐसी भावनाएं गुरु बना सकता है। संसार में तो कदम कदम पे अहंकार खड़ा। अब अगर आपका ये अहंकार का सिर कट गया, अच्छा हुआ बुरा हुआ। आप जो एक एक से इच्छा रखते थे, अपेक्षा रखते थे, सारा दिन दिल लगाने के लिए इसके घर जा, उसके घर जा, इसको फोन कर, उसको फोन कर, आज जो अपना आनंद अपने में मिल गया, बुरा हुआ अच्छा हुआ। सारा दिन धक्के खाते थे बाजारों में, बुटीक्स में, पता नहीं कहाँ कहाँ, काम नहीं होते थे रोज, पर दिल ही नहीं लगता घर में। निकलो भैया फिरने, किट्टी डालो, कुछ करो, इधर घूमाओ उधर घूमाओ। आज अगर गुरु ने सेल्फ सेंटर्ड कर दिया, ये समाधि नहीं है तो क्या है भाई। मुझे अपनी खुशी के लिए किसी तरफ झांकने की जरूरत नहीं है। कितनी बड़ी उपलब्धि है, करोड़ों रुपए दे के ना मिले, कोई दे ही नहीं सकता दुनिया में जो स्थिरता, जो शांति, जो पीस ऑफ माइंड, जो बैलेंस गुरु ने हम लोगों को दिया है, संसार में कोई दे ही नहीं सकता। बहुत मिल जाने पर भी हर्ष नहीं, चले जाने पर शोक ही नहीं। कमाल की बात है। आपके नाम पे कितनी बड़ी चीज हो जाए, अंदर एक लहर ना आना कि मेरे वजह से, मेरे नाम पे, मेरे कारण एक लहर ना आना, छोटी बात तो नहीं, कहने की बात नहीं। दुनिया के लोग कहते हैं सब भगवान का, ज्ञानी कहता हुआ नहीं मिलेगा, और कहता हुआ भी इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि लकीर आती नहीं। जब चीज मेरी यही नहीं, बताना किसको है फिर। पड़ोसियों के घर मर्सिडीज खड़ी, हम बार बार हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, नहीं है तो बस उसके विषय में बात ही क्यों करनी। लेकिन हम ज्ञान के बाद भी चतुर ज्यादा हो जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी छोड़ते रहते हैं मुंह से। अंदर अंदर पड़ा अभिमान, कर्ता भाव। गड़बड़ तो यही थी ना। ईद के दिन एक आदमी अपने दोस्त के घर चला गया, वो मोहम्मदन नहीं था और वो जो दोस्त था वो मोहम्मदन था। सोचा उसको ईद मुबारक कर आता हूं, चल कोई बात नहीं। गया उसके घर, सेवई खाई, ईद मुबारक किया। उसने बोला मुझे अपने और दोस्तों के घर भी जाना है, मेरे साथ चल। बोला भाई मैं तो ऐसे तैयार होके नहीं आया हूं, तो रहने देता हूं। अरे बोला उसकी क्या बात है, मेरी कोई ड्रेस पहन ले अच्छी सी। उसने अपना ड्रेस दिया, उसको पहना दिया। और अक्सर होता है अगर आप अपनी चीज किसी को पहना दो तो ज्यादा सुंदर लगती है। आजकल तो सब ले लेते हैं ना, पहले याद करो शादी ब्याहों में ना एक दूसरे के कपड़े लेके पहन लेते थे बड़े लोग ना, बहनें हुई आपस में, चल तेरी साड़ी पहन लूंगी, फंक्शन निकल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब वो जो दे दो दूसरे को लगता था ये मैं खुद पहनता तो ज़्यादा बेटर था। हालांकि पहले दी सोच के, पर फिर लगता है कि अगर ये मैं पहनता तो ज़्यादा बेहतर लगता। अब उसने उसको पहना तो दिया अपना सिल्क का कुर्ता पजामा, अब उसका बार बार ध्यान जाए कि ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है। दोस्त के घर लेके गया, उसको दोस्त को मिलाना था भाई, साथ जो आया ये बिना मेरा दोस्त है जलालुद्दीन। बाकी रही बात कपड़ों की, वो इसके अपने ही। उसको अजीब लगा, बोला भाई ऐसे
बोलने की क्या जरूरत, अगर मेरे कपड़े अपने हैं तो कोई जरूरत नहीं बोलने की। फिर एक घर में बोल दिया, बाकी रही बात कपड़ों की, वो मेरे हैं। अब बोला फिर मेरे को लेके क्यों आया, पहना के क्यों आया? पहले बोलता है इसके अपने हैं, अब बोलता है मेरे हैं। अच्छा, उसको लगा भी ये भी नहीं बोलना इसके हैं, ये भी नहीं बोलना कि मेरे हैं। तीसरे घर में गए, उसको मिलवाया, ये मेरा दोस्त। बाकी रही बात कपड़ों की, ना इसके हैं ना मेरे हैं। अरे तो भाई ड्राई क्लीन वाले के लाए क्या, किराए पे लाए, है ना? ये कर्ता भाव मतलब कहीं ना कहीं से इंसान के निकल आता है। यही हालत थी। जितना मर्जी आप गुरुवान थे, जितना मर्जी आप भक्तिवान थे, लेकिन जब बात करते थे बस गुरु जी की तो ऐसे स्टैंप ऊपर से लगानी है, मैं उनकी कृपा से ना सवेरे 2 घंटे ध्यान लगाती हूँ। बताना तो तुमने ये है कि 2 घंटे ध्यान लगाते हो, उनकी कृपा तो ऐसे ही डाल दी बीच में। अच्छा नहीं लगता ना, गुरु जी को ना कहा बीच में, तो चालाकी देखी मन की। ये बाकी रही बात कपड़ों की करके रहते थे कि नहीं? उनकी कृपा है, हर महीने चले जाते हैं। पूछा है किसी ने? पूछा है किसी ने? फिर उनकी कृपा है, जो बन पाता है कर आते हैं। पूछा है किसी ने? अपने बच्चे को अंदर अंदर तुम हीरे की अंगूठी भी ले दो, किसी को पता नहीं होता। बेचारे गुरु जी के यहां अगर 100 रुपये मत्था टेके 100 लोगों को तो पता ही होगा। ये बाकी रही बात कपड़ों की, नहीं मरता ना अहंकार अंदर का। पर आज गुरु हमें पक्का क्या करा देता है, ना तू है ना तेरा है ही भगवान का। मुंह ही नहीं खुलता कुछ बोलने के लिए, क्या बोलें। आज ये भाव होगा, अगर वो मेरा कुछ स्वीकार कर लें, ये उनकी बढ़ाई है, उनका दिया उन्हीं के अर्पण। मैं खुद उनकी थाली से खा रहा हूं। मैं कौन? मैं तो खुद उनकी थाली से खा रहा हूं, मैं खुद उनकी कृपा में जी रहा हूं। मैं कौन होता हूं उनके लिए कुछ करने वाला? चेंज हो गए विचार आपके। अब आपके मुंह से अहंकार की लबाड़ें नहीं निकलती, मौन आ जाता है। आपको लगता है पता नहीं क्या हो गया मुझे, कुछ भी नहीं हुआ, मौन आ गया। क्योंकि पता है जो बोलते हो बेवकूफ़ी से भरा बोलते हो, इसीलिए अच्छा है चुप रहना। अपनी बेवकूफ़ियों का ही तो एहसास हुआ है कि हम जो बोलते थे कितना गलत बोलते थे, हम जो बोलते थे कितना अहंकार से भर के बोलते थे, हम जो बोलते थे कितना अपनी मैं अड़ा रखी थी उसमें। भाई बोलत बोलत भय विकारा, बोलते हैं तो विकारी आ जाता है, बोलते हैं तो गलती बोलते हैं, तो मॉनसून हुआ ना। और आप देखना, कभी भी संसार में मौन से झगड़े हुए हैं, बोलने से झगड़े हुए हैं? 2 व्यक्ति चुप बैठे थे, झगड़ा नहीं हुआ। 2 व्यक्ति बोल रहे थे, झगड़ के उठे। समझ भी आ गई है बात कि कहीं कहीं ना बोलने से झगड़ा बच जाता है। चुप भी लगाना आ गया ना, वो टॉपिक ही नहीं शुरू करते जहां से शोर होने की संभावना होती है। अब ये जो चुप्पी है ये गलत नहीं है, ये चुप्पी तो औषधि है। ना अपनी शांति फिटती है ना सामने वाले की। और जितना मौन कम टूटता है उतना ईश्वर ध्यान में ज्यादा रहता है। क्योंकि देखो, मुंह खोलते ही तो वृत्ति भंग होती है। मौन में तो अपने भगवान से लगे रहते हो, कभी बातें करते हो, कभी भजन गाते हो, कभी कुछ करते हो, लगे पड़े हो। संत की बात याद करो, शिष्य कहता है साईं अकेले बैठे हो, निभागा तेरे आने से अकेला हो गया। क्यों बोला उसने? ये सच्चाई है कि जब कोई आ जाता है उससे बोलना पड़ता है तो आउटवर्ड होना पड़ता है ना। आप देखो, घर में बच्चे ना हो, हस्बैंड ना हो, अकेले हो, काम भी सारा करते हो, झूमते भी रहते हो, नाच भी लेते हो, गा भी लेते हो, पका भी लेते हो। और जब कोई आ जाता है फिर बच्चे अपनी कहानी सुनाएंगे, पति अपनी। वो मज़ा तो गया ना जो अकेले में आ रहा था। तो आपको अहमियत समझ आ गई, मौन की अहमियत कितनी ज़बरदस्त है। तो अगर बोलना थोड़ा कम हो गया
तो अच्छा हो गया, एनर्जी सेव हो रही है, तार परमात्मा से जुड़ रही है, बुराई क्या है? सचखंड क्यों बोलते हैं? आप लोगों में गुरु लोग बताते सचखंड, खंड क्या होता है? द्वीप। द्वीप क्या होता है? समुद्र के बीच में जो थोड़ी सी जगह ऊंची उठ जाती है, वहां द्वीप डेवलप कर दिया जाता है। वहां जाने का रास्ता सिर्फ पानी से है, बहुत फैसिलिटीज होती नहीं। ये लोग जाते हैं ना उधर अंडमान निकोबार, उधर द्वीप हैं, है ना, लक्षद्वीप, और नाम सुनते हैं ना, आइलैंड्स बहुत डेवलप कर रहे हैं आजकल, कंट्रीज सब डेवलप कर रही हैं। पर उन आइलैंड्स पे क्या है? उनका ही मन लग सकता है जिनको बहुत बाहरी दुनिया से स्वाद ना आता हो, वही जा सकते हैं, वरना बोरियत आ जाएगी। क्योंकि वहां सिर्फ प्रकृति के नज़ारे हैं और कुछ नहीं, ना मार्केट्स होती हैं, ना घूमना फिरना। अब पता नहीं डेवलप होते जा रहे हूं, पर पहले द्वीप का मतलब यही होता था। इसीलिए अंग्रेज लोग सजा नहीं देते थे हमारे यहाँ के लोगों को, काला पानी की सजा। काला पानी क्या था भाई? वहां द्वीप पे छोड़ दिया गया जेल बना के, जहां कुछ है ही नहीं, इर्द गिर्द लोग ही नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, एक तरफ सारा पानी पानी दिखता है, ऐसी जगह छोड़ दिया गया। अब संतों ने सचखंड कहा, वो भी एक खंड है, भूखंड, पर खंड है, अलग सा खंड है, वो पूरी धरती से अलग है। महापुरुष हमें ले आते हैं सचखंड में। वहां पर क्या है? सांसारिक खेचल नहीं, सांसारिक सोच नहीं, सांसारिक शोर नहीं। ये सचखंड है हमारा। यहां हमारे अपने सच के ही नियम है, ना शिकायत है किसी से, ना करता खुद शरारत है। जो मंजिल पर पहुंच जाता मिटी भटकन की आदत है। यहां भटकने मिट गई हैं, शोर मिट गए हैं, प्रयोजन किसी से नहीं है, प्यार सबसे है। किसी को देख के दुखी भी नहीं हो रहे, लेकिन किसी के लिए मोह भी नहीं खिंच रहा। आप देखो आपकी लाइफ में ये बैलेंस आने से आप रिलैक्स कितने जीने लगे हो। कभी तो लोकारित खींचती थी, दुनिया की परवाह, दुनियादारियों की परवाह, अच्छा कहलाने की बीमारी, ये नाराज ना हो जाए कोई मेरे लिए, ऐसा न, कितना दिमाग में स्ट्रेस था। कभी देखा है गुरु से मिलने के बाद चेहरों पे भी रौनक आ गई है, या अंदर से मन खाली हो गया? इतने बोझे उठा रखे थे बिना मतलब, बिना आग जले संसार। आग ही कोई नहीं, संसार जले जा रहा है सारा। ऐसे वो आवे की खोती बने हुए थे। आवे की खोतियां होती हैं ना, जहां ये बनती हैं ईंटें, वहां खोतियां यूज करते हैं। वो कच्ची ईंटें ले जाती हैं, पक्की ले आती हैं। तो आवा मुकड़ा नहीं, असा रुकना नहीं। उन खोतियों का यही काम है, आ रही हैं जा रही हैं, मिलना उनको कुछ नहीं। कच्ची ईंटें वहां छोड़ आएंगी, पक्की वहां से ले आएंगी, सारा दिन चलती हैं। ये इंसान की हालत थी, लेके कुछ नहीं जाना संसार से। बोझे इतने ढो रखे हैं, कच्ची गृहस्थियां बच्चों की पकाने में लगे हुए हैं, कभी कुछ करने में लगे हुए हैं। दुनिया को खुश करना है, कोई नाराज ना हो जाए, कोई बुरा ना बोले, बिना मतलब का शोर अपने जीवन में कितना पैदा किया हुआ था। आज जो इतनी रिलैक्स लाइफ जी रहे हो, नींद भी नहीं आती थी ढंग से, नींद की गोलियों के सहारे चाहिए होते थे। अभी रखो तकिए पे सिर और गए, हद मार 2 मिनट गुरु को याद करोगे, बस आ जाते हैं भगवान स्वयं अपने बच्चे को विश्राम देने। देखो ना कितना गुरु ने खाली किया है, पर बात वही है। आप लोग अब सोचते हो खाली मैं। एक बार एक आया संतरे वाला, बोला भाई कितने दर्जन होंगे संतरे? पहले रेट पूछा, इतने रुपए दर्जन। चलो रेट भी कम नहीं कराते, कितने दर्जन होंगे? बोला 12 दर्जन है। हम लोगों के यहाँ फंक्शन है, सारे दे जा, खाली कर दे रेड़ी यहीं पे। कहते हैं कुछ ले लो, सारे नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे?
कहते हैं सारे संतरे सुबह सुबह तुम्हें दे जाऊं, मैं सारा दिन क्या करूंगा, मुझे भी तो आदत है गलियों में घूमने की, आवाजें देने की, और ये सुबह सुबह तेरा सारा माल बिक्री हो रहा है। कहता है नो, मैं सारा दिन क्या करूंगा। तो आप लोग हो जाते हो परेशान, आपकी सारा वो ले ली रेडी, खाली कर दी गुरु ने। अब आप ये सोचते हो मैं सारा दिन खाली क्या करूं, दुखी होने के लिए कुछ है ही नहीं, सोचने के लिए कुछ है ही नहीं, लड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, आने जाने के लिए कुछ बचा नहीं। आप लोग अब इस बात से टेंशन में आते हो, रेडी खाली हो गई सारी। मुझे तो आदत पड़ी थी हौंके देने की, मुझे तो आदत पड़ी थी गलियां घूमने की। अब उस दुकानदार की बात पे तो हंसी आती है ना, कि सुबह सुबह तेरा सारा माल बिक रहा है, भाई तू खुश हो जा। तो भाई तू भी तो खुश हो जा। जन्मों लगते हैं ये स्थिति बनने में। ऋषि मुनि संत साधु रोते हैं इस स्थिति के लिए कि ये स्थिति आ जाए, अंदर जगत का अभाव हो जाए। और गुरु का ये 1 घंटे की वाणी रोज की, जगत का अभाव कब हो जाता है पता चलता नहीं। सोच के देखो कब जगत का अभाव हो गया। आपने क्या मेहनत की, लागत लगी गुरु की, जीवन बन गई आपकी, मेहनत लगी गुरु की, आनंद में आ गए आप। किसी से जाके पूछो ये रेड़ियां खाली नहीं, संत साधुओं की भी नहीं होती, गुरु गोसाइयों की भी, उनके पास भी बड़े रोले हैं करने के लिए, ये करना है वो करना है, आश्रम की व्यवस्था करनी है, फलाना काम करना है, वो भी बिजी हैं सारा दिन। पर इधर दादा भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से, सब मेरा यार निकम्मा था, उसने मुझे भी निकम्मा कर दिया, सबको निकम्मा कर दिया गुरु ने। आराम से बैठे हो। एक स्थिति देखो ना आप, बिना हलचल वाली जीवन, मन में कोई हलचल नहीं, शोर नहीं, हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर बना, क्या दिल लगी है बाबा। आसान थी ये स्थिति, आज आपको लगता है, पर विचार करके देखो ये स्थिति आसान है कि कोई घर ग्रस्त में बैठा हो पर घर ग्रस्त उसके अंदर ना हो। सुनते थे नाव पानी में रहे और पानी नाव में ना आए। आज आप देखो, आप लोग बैठे तो अपने अपने पानी में हो, पानी आपके अंदर नहीं है। बच्चों के फोन आ जाएं सुन लेते हो, ये नहीं कि सुनते नहीं हो, गाइड नहीं करते हो, पर नहीं आया फोन चिंतन नहीं है। जो बात उन्होंने की फोन रखने के बाद उसका भी चिंतन नहीं है। अरे भगवान है सबका, ठीक है, इतना खाली कोई कर सकता था। बैठ के देखो, तुम्हारा मन करेगा गुरु को कितनी शाबाशियां दो, कोई कर सके ना, गुरु ने ऐसा काम किया है। बहुत बड़ी बात है ये। खाली मन, ख्यालों से खाली, कि आज सोचने से पहले सोचना पड़े कि सोचूं क्या, गम को गम लग जाए, इसको गमगीन कैसे करें, चिंता को चिंता हो गई है, इसको चिंतित करूं कैसे। ये स्थिति आ गई, ये गुरु की कृपा है, ये समाधि है असली। आंख भी खुली है, आपको दिख भी सब रहा है, आपके चित्त में प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। कान भी खुला है, सुन भी सबकी बातें रहे हो, पर आपके अंदर संकल्प विकल्प ही नहीं चल रहा। कैसी स्थिति बना दी गुरु ने। ये आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद है बस, ना आनंद जैसी कोई बात ही नहीं है। नथिंग इज न्यू अंडर द सन। अरे सूरज तले नई बात कहाँ है, कोई होता रहता है। लेट इट गो, लेट इट गो। कितने स्मूथ हो गए हो, हर चीज को आराम से लेट इट गो कर लेते हो। और नहीं तो कितना फसावटें थीं हर जगह, कितने तनाव थे, कितने शोर थे। गुरु को भी प्रेम से कम
और अपने सांसारिक कामों के लिए ज़्यादा याद किया करते थे। आओ बाबा जी ये करो, आओ बाबा जी वो करो। लो बेचारे बाबा जी बुजुर्ग करें, तू क्या करे ना। बाबा जी को ही सारी खेचल देनी थी और बाबा जी बेचारे कह रहे हैं मेरा इससे कोई प्रयोजन नहीं। वो तेरे को कह रहे हैं प्रयोजन रह तो जा। अपनी गृहस्थी में भी उनको घसीटना है, अपनी बातों में भी उनको उनकी बात पल्ले नहीं पड़ती थी, उल्टा उनको अपने घर गृहस्थ में घसीटे रखते थे। एक बस ना मिल रही हो तो भी बाबा जी मेयर करो, दुबते खड़ियां। अरे अब वो बेचारे बस भी चल आ गए बस लेके आ गए। बेवकूफ, ये गुरुजी का काम है, तो जरा सी धूप भी ना सह सके, गुरुजी बस ले आओ। सोचो कितनी मूर्ताएं थी हम लोगों के जीवन में, अजीब अजीब से पागलपन और भक्ति। मेरे जैसा भगत ही, मैं तो सांस ना लूं उनके बिना। पता है हमको नहीं लेते हो सांस उनके बिना, क्योंकि तुम सारा दिन यूज ही उनका नाम करते हो। तुम्हें भगत बना के वो भी पछताए। अच्छा मेरे गले पड़ा है भाई, सारा दिन कहता है ये करो ये करो ये करो, ये कोई बात है। प्रेमा भक्ति का सहारा लेके, सिमरन का सहारा लेके खुद उपराम होना चाहिए इन झंझटों से। और हम सोचते थे हमने गुरु का आधार लिया मतलब वो हमारी गृहस्थी सेट करेंगे। हमें ज्ञानी तो नहीं समझ में आया, सच्चा भगत बनना भी तो नहीं आया। विचार करके देखो ना, सिमरन माना जहां मैं और मेरा ही खत्म हो जाए। सिमरन माना टू नो, अपने आप को जानना, नो दाई सेल्फ। सिमरन का तो मतलब ये था। और हमने क्या किया, सिमरन तो सवेरे 1-1.5 घंटा कर छोड़ा, पर सारा दिन आओ जी गुरु जी ये काम करो, गुरु जी ये काम करो, गुरु जी ये काम करो। फंस गए बेचारे। गुरु जी तेरे को भगत बना के, भगत हुआ ठगत हुआ। सोच के देखो, हम जो अपने को भगत कह रहे थे ठगत अंदर से। तो आज गुरु ने ये जो खत्म किया ना, भ्रम जाल, माया जाल, ये आपकी समाधि है। अब आपके पास ये टके वाली प्रार्थनाएं नहीं है, अब आपके पास पुकार नहीं है, इलाज है इंतजार नहीं है, दवा है दुआ नहीं है। अपनी स्थिति देखना, इलाज तो जरूर करोगे, बीमारी आएगी, इंतजार नहीं है। जो समय उसकी तरफ से निर्धारित है, दवा खाओगे, दुआ नहीं करोगे। कभी कल्पना भी की थी स्थिति की? सोच के देखो, गुरु कहां लेके आया है तुम्हें, किस स्टेज पे खड़ा किया है तुम्हें। यह समाधि है असली। आज मीरा की तरह पुकारना भी नहीं पड़ रहा कृष्ण को, क्योंकि गुरु ने लिखा दिया वो भी यही है, कृष्ण ही है, मैं नहीं हूं। इस अज्ञान से भी उठा दिया। नहीं तो सोचते थे मीरा तो बन जाएं, कम से कम द्रौपदी तो बन जाएं, और दादाजी ने तो वो भी सब क्रॉस कर दिया। बोला पुकारना अज्ञान है। किसको पुकारते हो? अलग है क्या वो जिसको पुकारते हो? वो सब शोर भी खत्म हो गया। पहले कहते थे आ भगवान तुझे दिल के हाल सुनाओ। एक बार किसी ने गुरुजी को ऐसा कोई भजन सुनाया, भगवान बोलते हैं तेरे घट में बैठ के वो नहीं जानता, और हालत आ किसके हुक्म से रही है, तू क्या हाल सुनाएगी। भजन बंद करा दिया। बोला क्या हाल सुनाओगे बताओ, भेजा ही हमने, हालत ही हमने भेजी, हमको पता है, क्या दिक्कत है फिर। तेरे घट में बैठ के भी तो मैं सब जान रहा हूं, तू मुझे क्या हाल चाल सुनाएगा। गुरु अलग कर देता है इस माया से बिल्कुल। अब पता चला सिमरन तो ये राम जपत राम ही रहा, आप विसर्जन होए, आप विसर्जन होए, सिमरन कहिए सोए। अब जब आप ही नहीं रहा, मैं था तो हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं। अब ध्यान किसका करूं, समाधि में किसको देखूं, क्या करूं अब बैठ के। ध्यान लगाने वाला ही मार दिया गुरु ने, तू ही नहीं है। जब तक तू है ध्यान लगाएगा, समाधि लगाएगा, क्या क्या करेगा।
पर गुरु ने तो पक्का ये करा दिया, तू है ही नहीं। सच्चा सिमरन बताया नानक जी ने, सुमर 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 ता सुख पाई। स्थूल सूक्ष्म कारण तीन ही देह से मर तो सुखी हो जा। सुमर मना आप मर। राम जपत मना एक बार ऐसा जप करो कि राम रह जाए, फिर तुम नहीं रहने चाहिए। हो गया सिमरन, हो गई समाधि, लग गया ध्यान। अब इतना ध्यान रखते हैं मेरी मैं ना उठे, बस तू ही तू, तू ही तू, मैं हूं ही नहीं। अब बताओ समाधि लगी नहीं लगी? सच्ची समाधि लगा दी गुरु ने, सच्चा ध्यान दे दिया गुरु ने, जिसमें आनंद ही आनंद है, बगैर सोचे। पहले कहते थे अजपा जाप कौन सा होता होएगा, अभी देखो आप ध्यान करो ना करो, भगवान आपकी आंखों के आगे है। अजपा जाप चल रहा है, ज्ञान अपने आप आ रहा है अंदर, अपने आप सब याद पड़ रहा है, अपने आप सब ख्याल आ रहा है। अजपा जाप चल रहा है। जब वही रह गया, संसार नहीं बचा, तो अजपा जाप है। और क्या चाहिए? आप सारा समय ध्यानस्थ हैं। जिसको अपनी मैं का होश नहीं आता है, वो हर समय समाधि में है। इससे ऊंची समाधि कोई नहीं। गोपियों की यही समाधि है, उनको अपनी मैं का होश नहीं है, सारा समय कृष्ण याद है। तो हम कह सकते हैं गोपियों को बाहर समाधि लगानी है, उनकी तो समाधि लगी पड़ी है, हर जगह लगी पड़ी है। जो सेवा कर रही हैं वो समाधि में ही है, क्योंकि उनका ध्यान ही वहीं रहता है। आई बात समझ में?